नमस्ते बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम सीबीएसई क्लास 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता ले रहे हैं। उत्साह अठ नहीं रही है और इसी के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। मैंने इसका पोएम डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पहले दे दिया है, अच्छे से इसको समझा दिया है और आज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज। तो बच्चों, इसके एमसीक्यूज मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिए गए हैं। Most likely CBSE question bank for class 10 हिंदी A for 2024 एग्जामिनेशन। बच्चों, इस बुक में चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हर चैप्टर को अलग अलग ले रखा है और उस चैप्टर में सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे कि आप हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। और इसमें चैप्टर समरी और सभी कुछ है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, उत्सव किस प्रकार की कविता है? प्राकृतिक कविता, संबोधन कविता, आह्वान गीत या सौंदर्य कविता? तो बच्चों, इसका उत्तर है आह्वान गीत। सभी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। कविता में बादल किसका प्रतीक है या किसका सिंबल है? शांति का, क्रांति का, वर्षा का या सौंदर्य का? तो इसका उत्तर है क्रांति का। यहाँ प्रश्न है, कवि कवि बादल से बरसने की प्रार्थना क्यों करते हैं? धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो फटाफट से सही उत्तर देखते ही इसको टिक नहीं कर देना है। आपको सभी विकल्प, सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, जो पहला विकल्प है वो एकदम सही है। धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए कवि बादल को बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं। बट समाज में क्रांति लाने के लिए भी, तो ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। इसीलिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों, यानी बोथ द अबव वंस, और इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव। तो सो द आंसर इज उपयुक्त दोनों। आगे चलते हैं। कवि बादल को कैसा बताते हैं? ठीक है, समाज में व्याकुलता लाने वाला या धरा को तृप्त करने वाला, समाज में विद्युत का संचार करने वाला या पीड़ित समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले? सही बताया आपने। इसका उत्तर है पीड़ित समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले। आगे चलते हैं। वर्षा के बिना लोगों की क्या अवस्था है या क्या कंडीशन है जब बारिश नहीं हो रही है? शीतलता से व्याकुल है, गर्मी से व्याकुल है, खेती करने के लिए व्याकुल है या गरजने के लिए व्याकुल है? तो सीधी सी बात है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए लोग गर्मी से व्याकुल है। आगे चलते हैं। सभी बादल से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, है ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? समाज में शांति की स्थापना हो, धरती को तृप्त कर दे, धरती को शीतल कर दे, या प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाए? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है धरती को शीतल कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं। कवि ने यह कविता बादलों को ही संबोधित कवि ने इस कविता में बादलों को ही संबोधित क्यों किया है? क्योंकि वह क्रांति का प्रतीक होने के कारण, गरजने के कारण, बरसने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है क्रांति का प्रतीक होने के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? प्रकृति की सुंदरता, आसमान की सुंदरता, धरती की सुंदरता या फागुन की सुंदरता? तो इसका उत्तर है फागुन की सुंदरता, बारिश वाले मौसम की सुंदरता। सांस से कवि का क्या आशय है? फागुन की हवा, जीवन, नए पत्ते या नई डालियां? तो इसका उत्तर है फागुन की हवा। करेक्ट। चलिए, फागुन के प्रभाव से डालियों का स्वरूप किस प्रकार का हो गया है? क्या डालियां खाली हो गई है, हरी भरी हो गई है, आभा से भरी भरी यानी आभापूर्ण, या निस्तेज जिसका कोई निस्तेज नहीं है? तो यस, इसका आंसर है हरा भरा। डालियों पे क्या का स्वरूप क्या हो गया? हरा भरा। कवि की आंखें कहां से नहीं हट रही है? प्रकृति के सौंदर्य से, पेड़ों की डालियों से, आसमान के सौंदर्य से, या वर्षा के सौंदर्य से? तो इसका उत्तर है, जी हाँ, प्रकृति के सौंदर्य से। आगे चलते हैं। डालियां किस से लदी हुई है? मंद गंध से, हल्की हल्की सी खुशबू से, शोभा से,
संतोष से या पत्तों से? तो इसका उत्तर है डालियां पत्तों से लदी हुई है। फूल की माला की क्या विशेषता है? वह आभा से भरी हुई है, हृदय में पड़ी है, हवा के प्रभाव से उड़ी है या मंद गंध आती है? सही उत्तर बच्चों मंद गंध आती है, डी ऑप्शन। अट नहीं रही है से कवि का क्या आशय है? प्रकृति का सौंदर्य आंखों में न समा पाना, प्रकृति का सौंदर्य आंखों में समाना, अत्यधिक चमक या हरा भरा वातावरण? तो इसका उत्तर है प्रकृति का सौंदर्य आंखों में न समा पाना, अट नहीं रही है। उत्सव कविता के माध्यम से कवि ने नवजीवन वाले कहकर संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? जीवन प्रदान करने वाले बादलों और नई रचना करने वाले कवियों को, या फिर निराश और हताश लोगों को, या फिर मूसलाधार वर्षा को, या बाल कल्पना को? तो जी हाँ, इसका उत्तर है इसका उत्तर है जीवन प्रदान करने वाले बादलों और नई रचना करने वाले कवियों को। आपका पहला वाला। अरे ठीक है। निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। इनमें से गलत उत्तर छांटिए। तो आपको पता है कि ये उत्साह जो कविता है उसमें कवि ने बादल के अनेक अर्थों की ओर संकेत किया। अब आपको इन चारों में से जो रॉन्ग सेंटेंस है उसको लिखना है। ठीक है। क्रांतिकारी चेतना, मूसलाधार वर्षा, उपेक्षित लोगों के प्रति सहानुभूति या विध्वंसक एवं प्रलयकारी? तो इसका उत्तर है मूसलाधार वर्षा। ठीक है। उत्साह कविता में ध्वन्यात्मक प्रभाव तथा नाद सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से गलत उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फिर से वही है, चूज द रॉन्ग आउट ऑफ दीज, है ना। 3 करेक्ट है और 1 रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाले को हमें आंसर देना है। घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुघराले, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, या आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन? तो इसका उत्तर है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ठीक है। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, समुद्र के लिए, या बादल के लिए? तो जी हाँ, इसका करेक्ट उत्तर है बादल के लिए। कविता में बादल किसका प्रतीक है? किसका सिंबल है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, या क्रांति का? तो पहले भी यह प्रश्न आ चुका है, इसका जवाब है क्रांति का। कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, बरसने का, गरजने का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है बरसने का आह्वान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका है सांसारिक कष्ट। इसका उत्तर है सांसारिक कष्ट। कविता में जल का बरसना, में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है शांति और सुख की स्थापना। आइए आगे बढ़ते हैं। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन, माघ, वैशाख, या आषाढ़? तो इसका उत्तर है फागुन। बादल को कभी न गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में
जोश और क्रांति नहीं, बादल को कवि ने, यहाँ पे मिस्टेक है, कभी ना गरजना नहीं है, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है जोश और क्रांति फैल सके। जोश और जोश और क्रांति फैल सके, ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? ध्यान से पढ़िए प्रश्न, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? धूप बत्ती जलाकर, फूल खिलाकर, अपनी श्वास से या अपने विचारों से? तो इसका उत्तर है अपनी श्वास या अपनी सांसों से। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है, जी हाँ बच्चों, प्रकृति का। कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? अपने प्रियतम की ओर से, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, बादलों की ओर से या आकाश की ओर से? तो इसका उत्तर है प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। वन यानी जंगल, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य, पेड़ पौधे, पहाड़ या नदियां? तो इसका उत्तर है शोभा और सौंदर्य। ये पता नहीं क्या क्लिक हो रहा है जिसकी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है। शोभा और सौंदर्य। जाते हैं। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या सगुण? ये में रॉन्ग है। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण या सगुण? तो इसका उत्तर है, जी हाँ बच्चों, प्रसाद गुण। आगे बढ़ते हैं। निराला किस वाद से जुड़े हुए कवि थे? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या आदर्शवाद? बताइए बच्चों। जी हाँ, छायावाद, करेक्ट। निराला जी की अधिकतर रचनाएं डैश में मिलती है, कहाँ मिलती है? रोला में, मुक्तक में, सोरठा या दोहा? तो इसका उत्तर है मुक्तक। आगे बढ़ते हैं। उत्साह एक डैश है, पहले भी हमने इसका उत्तर देख लिया है। उत्साह एक आह्वान गीत है, ये शोक गीत नहीं है, भक्ति गीत नहीं है, विरह गीत नहीं है, ये एक आह्वान गीत है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चंस मैंने लिए थे मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मैंने इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है और मेरी तरफ से पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और इसी तरह के प्रश्न, MCQs देखने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए ज़नित एकेडमी ऑनलाइन से जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू एंड कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन।